बारिश में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है गार्डन में कि हर जगह सिर्फ फूल और ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं हमारे प्लांट्स के, कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने के लिए मिल रही है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है हर प्लांट की। और यहाँ पर देखिए, लेकिन लगातार पानी से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं हमारे। तो कौन से नुकसान हुए हैं मेरे, मैं वो आपको दिखा दूँ। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए इतने सारे ये गुलाब में नई शूट्स निकल के आ गई हैं। और गर्मी में देखिए इस तरह से इसकी ये पत्तियाँ सारी झड़ गई थी। और यहाँ पर देखिए ये एडेनियम लगे हुए हैं, ये भी एडेनियम है। इसके ऊपर सुबह बहुत रात में ज़्यादा बारिश हुई थी तो ये वाला प्लांट इसके ऊपर गिर गया था, जिसकी ये ब्रांच मुड़ गई है। और यहाँ पर ये हमारा ऑनलाइन एडेनियम जो हमने मंगाया था ये वो है। और ये जो हमने कटिंग से लगा रखी है ये वो एडेनियम का प्लांट है। तो एडेनियम भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई ग्रीन नेट नहीं है इसके ऊपर। ये सारे दिन की लगातार बारिश हो रही है, उसमें ये मेरे एडेनियम लगे हुए हैं। और कुछ हमने सीड डाले थे, तो ये देखिए यहाँ पर ये सीड्स जो हमारे, ये देखिए ये हुआ है नुकसान मेरे प्लांट का। ये जो एडेनियम के यहाँ पे मैंने सीड डाले थे, और ये देखिए ये इसकी, ये देखिए इस तरह से ये गिर गए हैं। तो कल बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहे थे, तो बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि सारे प्लांट्स हमारे गिर जाएंगे या उड़ जाएंगे। लगातार बारिश ओपन एरिया में इसी तरह से ये मेरा प्लांट रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे जर्मिनेशन थे ये सीड से। और इसमें कुछ 6 प्लांट थे, तो एक प्लांट तो गल गया है। और ये आप देख रहे हैं 2 प्लांट इस तरह से गिर गए हैं। और ये एक प्लांट यहाँ पर है और ये एक यहाँ पर है। और ये 5 प्लांट इसमें बचे हैं, एक प्लांट इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि जो आपके सीड जैसे होते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो मेरे प्लांट के ऊपर जो शीट पॉट लगे थे उसी से मैंने ये शीट डाले थे। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ शीट्स पड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए इस पॉट के अंदर ये 2 लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक न्यू ग्रोथ ये दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये देखिए। और एक ये न्यू ग्रोथ है। और ये बारिश से मैंने इनको कवर कर रखा है कि डायरेक्ट पानी ना गिरे। और यहाँ पे भी ये जर्मिनेशन दिख रहे हैं। तो हो सकता है इसमें 1-2 सी निकल आए। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उससे मैं से थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। जो सीधे बारिश होती है लगातार तो ये जो सीड होते हैं वो गिर जाते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा भी कर दिया है। और इस तरह से ये मेरे एडेनियम के सीड्स हैं और लगे हुए हैं। तो बहुत सारे मैंने सीड डाले थे, इस पॉट के में भी मैंने कुछ सीड डाल रखे थे यहाँ पर देखिए, लेकिन ये नहीं उगे हैं। और इनको मैंने भिगो के नहीं रखा था, डायरेक्ट डाल दिया था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, तो मैंने इसी तरह से डाल दिए। और यहाँ पे मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगा रखी थी, वो अच्छे से चल रही है। तो लगातार बारिश में ये दिक्कत होती है। और ये कलांचो गल रहा था। और इस तरह से ये सारे काम मेरे अभी चल रहे हैं। और नुकसान तो आपको मैंने दिखा दिया कि मेरे क्या नुकसान हुए हैं। बहुत से प्लांट टूट भी गए, जैसे यहाँ पर ये प्लांट गिर गया था तो इसकी बड़ी सी ब्रांच टूट गई थी, तो इसको मैंने कटिंग लगा दी है। मैं दिखा दूँ मैंने इसकी कटिंग कहाँ पर लगाई। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग मैंने लगा दी है। तो ये छोटे छोटे भी काम चल रहे हैं। और ये देखिए लगातार बारिश की वजह से ये मेरा एडेनियम का प्लांट, ये देखिए इसकी वजह से ये रुक गया है, नहीं तो ये देखिए ये इस तरह से गिरने की वजह से सारी ब्रांच उस तरफ चली गई है। और इसका कोडेक्स सिंक हो रहा था, ये देखिए अभी तो बहुत टाइट है। बारिश का पानी खूब अच्छे से इसने अपने अंदर कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से ये चल गए हैं। ये ड्रेसनिना, इसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो नीचे से एक बेबी प्लांट देखिए यहाँ से आ गया है। तो ये एक फ़ायदा हो गया है कि यहाँ से एक न्यू ब्रांच निकल के आ गई है और ये प्लांट हमारा अच्छे से चल रहा है। और क्लेमेटिस में देखिए कितनी सारी कलियाँ भर गई हैं। अगर मैं इस प्लांट को दिखा दूँ तो इसमें सिर्फ कलियाँ आपको दिखाई देंगी। इस पूरे प्लांट में सिर्फ कलियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए सावनी इस तरह से गिरी पड़ी हुई है, ये देखिए। तो ये सावनी का प्लांट है, उसे मैंने ग्रो बैग में ही लगा रखा है। और अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है और कीड़े भी लग गए हैं। तो इस तरह से ये सारे प्लांट चल रहे हैं। और इसमें देखिए
कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने यहाँ बारिश का पानी स्टोर कर लिया है अपने प्लांट के लिए। तो ये सारे काम अभी चल रहे हैं। और ये देखिए लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर ये प्लांट मेरे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये मोगरे का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो अभी मैंने कल परसों लगातार इसमें से फ्लावर्स मैंने लिए हैं और अब इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है। ये नए नए कल्ले निकल के आ रहे हैं, ये देखिए। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है प्लांट की। अगर आपके भी बेबी एडेनियम इस तरह से पानी की वजह से पॉट मिट्टी में से निकल आए हैं, तो अगर इसको हम यहाँ से निकालेंगे तो भी दिक्कत है कि पता नहीं दूसरे पॉट में लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो मैं इनके क्या करने वाली हूँ मैं वो आपको दिखा दूँ। और मैंने गुलदाउदी की कटिंग भी लगाना स्टार्ट कर दी है और कुछ कटिंग यहाँ पर ये देखिए टूट गई थी, उनको मैंने लगा दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ईंट की, जो जब ईंट आती है ना, जब हमारे यहाँ ट्रॉली में भर गए तो इस तरह की ये बालू की तरह निकलते हैं ईंट का बुरादा। तो इसको हम साइड साइड से इस तरह से डाल देंगे। एक तो इसमें पानी नहीं स्टोर होगा और जो हमारी सीडलिंग है जो गिर रही है ये भी कवर हो जाएगी, इसको सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए इस तरह से, और ये हल्की भी होती हैं। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है और ऐसे ही मैं इनको भी कवर करूँगी, सपोर्ट दे दूँगी। ऐसे उठाएंगे और इस तरह से मैं इनको अपनी सीडलिंग को कवर कर दूँगी, ताकि मिट्टी में क्या होगा, अगर हम मिट्टी लगाते हैं तो मिट्टी सख्त होती है और ये बालू की तरह एकदम भुरभुरे हैं और ये आराम से हमारे प्लांट को सपोर्ट दे देंगे। ये देखिए, इससे ये हमारे प्लांट अच्छे से कवर हो गए। तो ये काम तो मैंने कर लिया, अपने सीडलिंग को मैंने इस तरह से। और ये तो सदाबहार है, सदाबहार के प्लांट इसी तरह से निकल आते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय सदाबहार में भी, हाइब्रिड्स में भी और देसी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो इस तरह से हमने अपने एडेनियम, बेबी एडेनियम को कवर करा है। अभी और ज़्यादा अगर बारिश होती तो मैं इन पॉट को उठा के किसी शेड के नीचे रख देती, किसी बड़े प्लांट के नीचे रख देती। लेकिन अभी आज बारिश रुक गई है, दूसरी टाइम दोपहर में बारिश रुक गई। सुबह तक तो बहुत बारिश हो रही थी, दोपहर में बारिश रुक गई। और ये देखिए, ये प्लांट ना ही मैंने कटिंग से लगाया है, ये अपने आप बीज से ग्रो हो गए हैं। ये देखिए, तो इसके प्लांट, इसके बोट ले ली है ये, तो ये अपने आप बीज से उगाए हैं। तो मैंने इसको अलग लगा दिया है ताकि ये अच्छे से सर्वाइव करें। और ये देखिए, गुलदाउदी में अब कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर की ये गुलदाउदी है जो मैंने आपके साथ इसकी शॉपिंग शेयर की थी। तो ये बारिश के बाद ये सारे छोटे छोटे काम हम लोगों को देखने होते हैं कि पॉट, अगर नहीं तो इसमें कीड़े लग जाएंगे तो उसकी सारी ब्रांच को ये खा जाएंगे। इसमें कीड़े बहुत तेज़ी से, वो जो काले काले कीड़े, उनके बॉडी के ऊपर रोए निकल होते हैं, वो सारे कीड़े इस समय गार्डन में दिखाई देते हैं और अपने आप ही बीज से ये निकल आया है। तो ये काम देख लीजिएगा, आपको एडेनियम को इस तरह से कवर करके रख लीजिएगा। आपको लगे ज़्यादा बारिश हो रही है तो हटा दीजिएगा। और मेरे तो एडेनियम देखिए इसी तरह से ओपन एरिया में रखे हुए हैं, कोई नेट नहीं है। और सीडलिंग को भी मैंने इसी तरह छोड़ रखा है और एडेनियम को भी ओपन एरिया में इसी तरह से छोड़ रखा है। और ये देखिए, एक यहाँ पर ये जो गर्मियों में हमने बीज डाले थे फर्स्ट टाइम मार्च अप्रैल में, तो ये देखिए ये इतना बड़ा हो गया है। मैं दिखा दूँ आपको, इसका साइज़ देखिए, ये बड़ा हो गया है। तो इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। देखिए बारिश के पानी से तो ये बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ कर गया है। और मैंने कोई फर्टिलाइज़र अभी अपने प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जो ग्रोथ है वो मेरे बारिश के पानी से ही मेरे प्लांट में है। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ है। और कोडेक्स बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है क्योंकि मैंने इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है कि
इसके अंदर मैं कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की हूँ। हाँ, लेकिन मुझे इस वजह मैंने फर्स्ट टाइम जब बीज लगाए थे तो 2 बीज लगाए थे, उसमें से एक बीज मेरा ग्रो हुआ था और वो प्लांट यहाँ पर है। ये देखिए, ये मैंने अपने सीड से ही ग्रो किया था। जो प्लांट अभी गिरा था मैंने दिखाया था, ये सीड से ये प्लांट ग्रो हुआ है। और दूसरी बार मैंने जब बीज डाले तो करीब 15-16 बीज डाले थे, उसमें से करीब 8-9 बीज जर्मिनेट हुए थे, लेकिन बचा सिर्फ मेरा ये एक। तो उसकी भी खुशी है कि जहाँ नहीं वहाँ एक ही सही, तो एक वो और ये किए 2। और उसके बाद मैंने दोबारा जब मेरे शीट पॉट तैयार हुए तो मैंने फिर बीज डाले, तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला। इसमें मुझे 6-7 थे, एक गल गया, तो अभी यहाँ 5 बचे हैं। इसमें मैंने बहुत सारे सीड डाले थे, सिर्फ एक ही जर्मिनेट हुआ, बाकी सीड नहीं जर्मिनेट हुए, तो एक ही मिला। और एक शीट पॉट तो उड़ गया था, शीट पॉट प्लांट के अंदर ही वो पक के रेडी हो गया और पॉट से उड़ गए, तो उसके बीज मुझे मिले, तो मैंने उसको सीधे डायरेक्ट पॉट में डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे भी कवर कर दिया है। तो ये सदाबहार है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक एडेनियम का सीड है, तो मैंने इस पॉट में, सकुलेंट के पॉट में इसमें डाल दिया था, तो ये एक यहाँ पे ग्रो हो गया है। और ये जो 2 डाले हैं ये भी शीट पॉट जो उड़ गए थे, ये वही शीट पॉट हैं, तो मैंने यहाँ डाल दिए थे। ये 2 यहाँ हो गए थे। और यहाँ पे देखिए इस पॉट में मैंने 2-3, जब भी गार्डन में आती थी तो कहीं ना उड़े उड़े दिखाई देते थे कि यहाँ पे उड़ के आ गए हैं, तो यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे ये 3 शीट पॉट यहाँ पे मैंने 3 बीज को डाला था। एक यहाँ पे देखिए, एक बीज अभी भी यहाँ पर है, तो ये 3 अच्छे से ग्रो हो गए थे। तो जो मैच्योर बीज होते हैं वो कहीं भी डाल दो, वो अपने आप उगाते हैं। और मैंने देखा कि बारिश में ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। ये बेबी एडेनियम है, यहाँ पे भी अभी देखना है इसमें से बड़े कितने होते हैं। छोटे छोटे तो एडेनियम निकल आए हैं, लेकिन अब बड़े कितने होते हैं इस तरह। तो लगातार बारिश से एडेनियम को मैंने इस तरह से कवर कर लिया है। और आपको भी अगर एडेनियम के बीज मिले तो आप लगा लीजिए, और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि इनको हमें किस तरह से लगाना है। जिस तरह से मैं सीख रही हूँ इनको लगाने के लिए, तो 1 प्लांट मैंने तैयार किया, फिर 2 प्लांट। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। और इस तरह से मेरे ये प्लांट हैं। और वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को दिल से थैंक यू। और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिएगा।